तो टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने बिलाखिर हुजूराबाद के लिए दलित लीडर का इंतखाब किया है। साबिक रियासती वजीर एटुला राजेंद्र के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने से टीआरएस के लिए मुश्किलात पैदा हो गई थी। ऐसे में केसीआर ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले स्टूडेंट्स विंग के लीडर जी श्रीनिवास यादव को हुजूराबाद से मैदान में उतारने का ऐलान किया है। जी श्रीनिवास यादव फिलवक्त टीआरएस पार्टी के तलबा तंजीम टीआरएसवी के रियासती सदर हैं। अलहदा तेलंगाना तहरीक में वो केसीआर के साथ रहे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान कई मरतबा जेल गए। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात का मुकाबला अब काफी दिलचस्प होने वाला है और हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। टीआरएस पार्टी के लीडर्स अभी से ही हुजूराबाद के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव और गंगोला कमलाकर ने हुजूराबाद के एलिंदो कट्टा का दौरा किया है। श्रीरामपुर ब्रिज कैंप ऑफिस से अंबेडकर चौराहे तक हरीश राव और गंगोला कमलाकर की क़यादत में बाइक रैली निकाली गई। मुजस्समा अंबेडकर पर फूलमाला पेश किया गया। इस मौके पर टीआरएस लीडरों और कारकुनों की कसीर तादाद यहां मौजूद थी। और अब चूंकि ज़िमनी इंतखाब को लेकर जो सियासी शोर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ टीआरएस पार्टी के तर्जुमान श्रीधर रेड्डी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर कितनी उम्मीद टीआरएस को है इस सीट पर कामयाबी के ताल्लुक से। चूंकि कई बातें इस तरह की उठ रही है कि बिलाखिर जिस दलित के नाम पर तेलंगाना अलहदा बनने के पहले से भी लगातार केसीआर ये कहते रहे थे कि वो चाहते हैं कि कोई दलित भी यहाँ का सीएम बने। आखिर अब ऐसे हालत में जब एटला राजेंद्र से टीआरएस को एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज है, तो अब ऐसे लीडर को या ऐसे उम्मीदवार को देने के पीछे आखिर किस तरह की सियासत है, ये हमारा पहला सवाल है आपसे श्रीधर जी। नहीं, हमारे तरफ से आज जैसा अभी बताए थे, गेल्लू श्रीनिवास यादव जी को यहाँ पर हमारा उम्मीदवार करार कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया और उसका स्टेटमेंट वो प्रकटन आते ही पूरे टीआरएस पार्टी में एक अच्छा माहौल आया। मैं यहाँ हुजूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, आज जमीकुंटा में पूरे जनता में एक अच्छा माहौल आया। सभी लोग इसका आनंद प्रकट किए थे और स्टूडेंट लीडर टीआरएस पार्टी के स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष भी है और तेलंगाना एजुटेशन में है। सेपरेट तेलंगाना के हासिल करने के लिए बहुत जो एजुटेशन हुआ उसमें उसका योगदान था और कई बार आप जैसा बोले थे जेल में जाके आए थे और बैकवर्ड सेक्शंस के राइट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किए हैं। ऐसे एक अच्छे उम्मीदवार को आज केसीआर का साहब ने ऐलान कर दिया गया। एक तरफ से एक सिंपल और जो एजुटेशन में काम किए स्टूडेंट लीडर को टीआरएस के तरफ से हम लोग अभी आज खड़ा किए हैं और सामने एक आदमी जो तेलंगाना सरकार में मंत्री पद में रह के उसका गलत इस्तेमाल करके और बैकवर्ड क्लासेस की एसी लोगों का जो लैंड कब्जा किए थे, ऐसे आदमी को आज बीजेपी में खड़ा करने वाले हैं। इन लोगों के बीच में अभी ये इलेक्शन होगा एंड मैं ये आपको बता सकता हूं 100% टीआरएस की जीत होगी और यहां पर श्रीनिवास यादव ने आगे हुजूराबाद का एमएलए बनेगा। चलिए, लेकिन जिस तरह से मतलब कह सकते हैं कि बहुत पहले ही बहुत ज्यादा जो टीआरएस वहां अपनी ताकत लगा रही है, क्या ये माना जाए कि टीआरएस को कहीं ना कहीं एक डर है, खौफ है कि कहीं पिछले ज़िमनी इंतखाब की तरह से ये सीट भी बीजेपी के हाथ में ना चली जाए? आप लोग समझना चाहिए, दुब्बाका के बाद 1000 वोट की जीत के बाद पूरे तेलंगाना में 2 एमएलसी का इलेक्शन हुआ था, ग्रेजुएट एमएलसी, जिसमें 77 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक इलेक्शन हुआ था। 2 सीट भी टीआरएस पार्टी जीते हैं। नागार्जुन सागर बाई इलेक्शन भी टीआरएस पार्टी जीते हैं। यहां भी टीआरएस की जीत होगी। मैं आपको ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाह रहा हूं। यहाँ ये डर की बात नहीं होते, हमारे पास ताकत है, लीडर्स है, हम लोग सरकार में हैं और जो सरकार पिछले 7 साल में तेलंगाना स्टेट में और हुजूराबाद में केसीआर के गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किए हैं और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो काम किए हैं और फार्मर्स के लिए जो काम किए हैं, वो सभी चीज हम लोग
पब्लिक में लेके जाना चाहते हैं। उस वही सिलसिले में हमारा अभी जो आप बता रहे थे, आज हरीश राव साहब हुजराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, जो बाइक रैली हो, उसके बाद इलंताकुंटा में एक पब्लिक मीटिंग हो, और अभी वीनवंका मंडल में एक औरत मतलब महिलाओं का मीटिंग है। ये सभी चीजों में पब्लिक पूरी तरफ से टीआरएस के तरफ है और टीआरएस के वोट डालने के लिए रेडी है। और ये जो स्कीमा हम लोग पिछले 6-7 साल से वेलफेयर या डेवलपमेंट तेलंगाना स्टेट में हो रहा, उसको देख के केसीआर साहब के लीडरशिप को देख के ये वोट आने वाले हैं। तो ये डर की बात नहीं है, हम लोग का ये प्रिपरेशन है, इलेक्शन के लिए तैयारी है। श्रीधर जी, कहा जाता है कि जब दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। क्या ईटेला राजेंद्र को टीआरएस वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज मान रही है? चूंकि ईटेला राजेंद्र ने अपनी बातों में, अपने बयानों में, अपनी तकरीरों में सीधे सीधे केसीआर पर हमेशा निशाना साधा है। वो निशाना केसीआर साहब के ऊपर जो कर रहा है वो गलत जा रहा है पब्लिक में। जो लीडर आपको एमएलए बना दिए, 19 साल एमएलए रहने का अवकाश दिया है, मौका दिया है, जो लीडर ने आपको मंत्री पद दिए थे, आपको एक की रोल, मतलब इससे पहले असेंबली में फ्लोर लीडर बनाए, यहाँ के जिला के अध्यक्ष बनाए, आपको पॉलिटिक्स में एक लीडर बनाया और मंत्री बना दिए। ऐसे लीडर को आप आज गलत करके आपको बाहर जाना पड़ा मंत्री पद से, फिर आपने खुद इस्तीफा दिए। आज जाके आपने गवर्नमेंट के ऊपर, केसीआर साहब के ऊपर जो इल्जाम रख रहे हैं, पब्लिक इसको मानने वाले नहीं है। आपके असली रूप आज बाहर आए, जो असेंड लैंड्स की कब्जा आपने किए हैं जी, उसको लेके आपको ये दंडन मिला है। फिर उसको लेके आप अगर गलत इल्जाम केसीआर साहब के ऊपर करते हैं, वो कोई मानने वाले नहीं है। पूरे टीआरएस कैडर और हुजराबाद के पब्लिक ये तय किए हैं राजेंद्र के खिलाफ वोट होगा और टीआरएस के अनुकूल वोट होगा। हम यहाँ पर जीतने वाले हैं। ये गलत इल्जाम। चलिए, ईटेला राजेंद्र ने पहले जीत हासिल की थी, अब उन्होंने पार्टी बदल दी है। क्या उनको वोट देने वाले उनसे प्यार करते थे या उनको वोट देने वालों का प्यार पार्टी से था, टीआरएस से था या केसीआर से था? अब जब इंतखाबात होंगे तो इसका फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका श्रीधर रेड्डी जी, न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत के लिए। और अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट में कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने रियासत में मुनक्किद होने वाले मजहबी तकारीब के मौके पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने का मशवरा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चंद दिन बाद रियासत में गणेश त्यौहार मुनक्किद होने वाला है। इस दौरान कसीर तादाद में आवाम गणेश त्यौहार में शिरकत करती है। हाईकोर्ट ने किसी भी मजहबी त्यौहार के मौके पर भीड़ भाड़ को इकट्ठा न करने का मशवरा दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम पर रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की है। अदालत ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मंसूबा तैयार करने का हुकूमत को मशवरा दिया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 494 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 89,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 494 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 80 नए केसेस सामने आए हैं। करीमनगर में 51, वारंगल में 45, जबकि नारायणपेट जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। तेलंगाना में एमसेट एडमिशंस काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि 30 अगस्त तक 9 सितंबर स्लॉट बुकिंग होगी, 4 सितंबर तक 11 सितंबर सर्टिफिकेट की जांच होगी, 13 सितंबर से वेब ऑप्शन की सहूलत फराहम की जाएगी और 15 सितंबर को पहले मरहले के सेट अलॉट किए जाएंगे। 15 ता 20 सितंबर कॉलेजों में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। पहले मरहले की तकमील के बाद दूसरे मरहले का आगाज होगा। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में 4 अगस्त से 10 अगस्त तक एमसेट एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद हुए थे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम सियासी जमातों के साथ साथ एमआईएम ने भी इंतखाबी तैयारियों का आगाज किया है। चंद दिन कबल एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के कई अजला का दौरा किया। हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात और एमआईएम की हिकमत अमली पर पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की। तैयारी तो पिछले 5 साल से विधानसभा के चुनाव के लिए हमारे संगठन के तमाम जिम्मेदार, जिसमें शौकत साहब प्रेसिडेंट हैं, वो कर रहे हैं। और पिछले जो ज़िला परिषद चुनाव हुए थे उसमें हमने करीब 27 के करीब सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। मेरे ख्याल से 40 या 45 पे हमने सेकंड पोजीशन हमको मिला।
हमारे दासना में चेयरमैन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, हर कम से कम मेरे ख्याल से 50 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा संगठन अच्छी तरह से मजबूत हो चुका है। तो इस एतबार से 5 साल के बनिस्बत इस बार हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्ट्रांग है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की आवाम हमको अपने मोहब्बत से, अपने दुआओं से और अपनी ओर। आगे बढ़ते पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर मुहज्जब रिमार्क्स करने वाले टीआरएस लीडर जोगो रामन्ना को कांग्रेस लीडरों ने काउंटर किया है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर साजिद खान ने कहा है कि जोगो रामन्ना जिस वक्त वजीर जंगलात थे उस वक्त किस तरह की बदगुमानी हुई है ये इलाके की आवाम अच्छी तरह से जानती है। साजिद खान ने जोगो रामन्ना पर कई तरह के इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जोगो रामन्ना की बदगुमानी को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। जोगो रामन्ना जो हमारे पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी साहब के बारे में हाथ पैर तोड़ के आदिलाबाद आए तो भेज दे तो बोल के बोला, तेरी हैसियत नहीं है जोगो रामन्ना तू पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के बारे में बोलने की। हमारा चीफ जो है उसके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है और तू रेवंत रेड्डी की जो मीटिंग हुई इंदरवेली में हमारे पीसीसी चीफ की, वो देख के तू बौखला गया और तेरे जितने काले कारनामे हैं तू और तेरा बेटा मिलके आदिलाबाद म्यूनसिपल और तू कॉन्स्टिट्यूंसी को जो लूट के खा रहा, ट्रैक्टर वालों को ट्रैक्टर देता सब्सिडी का बोल के 1-1 लाख रुपए तू और तेरा बेटा लिया, म्यूनसिपल में जॉब दिलाता बोल के पैसे लिए, यहाँ तक के ऑटो ट्राली कचरे की ऑटो ट्राली चलाने वालों से भी तुम लोग आए 50,000 1 लाख रुपए लेके ऑटो ट्राली के ड्राइवर को अपॉइंट करे और रिम्स के अंदर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए आउटसोर्सिंग, नई आउटसोर्सिंग को तू चोर डायरेक्टर से और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से मिलकर तू नई एजेंसी बेनामी नाम पे तेरा बेटा वो चला रहा था, वो बेनामी नाम पे करके तू 2-3 लाख रुपए बात कर लिया। फिर हम मेरिट बेस में देना बोल के कलेक्टर से गुजारिश करें तो फिर मेरिट बेस में बच्चों को नौकरियां मिले। तेरा हर काला कारनामा पब्लिक को मालूम है। यहाँ तक कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ सो काम, इतनी लकड़ी चोरी आदिलाबाद से गई वो तेरी सदारत में और तेरी मिनिस्ट्री के अंदर तेरे खास आदमी है वो लकड़ी चोरी करे, जबकि तेरा नाम भी उसके अंदर आया। तू हर डिपार्टमेंट के अंदर तू और तेरा बेटा ट्रांसफर तक पैसे लिए, यहाँ तक के गरीब लोगों को फुटपाथ पे बैठने वाले छोटे गरीब लोग, छोटे छोटे ठेलों के वास्ते भी तुम लोग पैसे लिए। यहाँ तक के तरकारी के मार्केट के लोग कहीं तरकारी की जगह पे तू वहाँ बिठा दो बोला, उनसे भी पैसे लिए। तेरे उतना आदिलाबाद में बड़ा चोर नहीं।